मछुआरा और गधा। एक बार की बात है, एक दिन एक मछुआरा रोज की तरह नदी में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसने बहुत मछली पकड़ी और खुश होकर बोला, वाह वाह, इस नदी में बहुत मछलियाँ हैं। मैं रोज अब यहीं आऊंगा। और वह सारी मछलियाँ अपने घर ले गया। अगली सुबह वह फिर मछलियाँ पकड़ने आया। जब वह मछली पकड़ रहा था तो एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। वह बहुत भारी थी। मछुआरा जाल को खींचते हुए बोला, कितनी बड़ी मछली है, मुझसे तो खींची भी नहीं जा रही। इसे छोड़ूंगा नहीं, बहुत अच्छी मछली होगी, पर क्या करूं? अब किसी की मदद लेता हूँ। तभी मछुआरे को गधा दिखाई दिया और गधे को आवाज लगाकर बोला, अरे अरे सुनो गधे, तुम जरा यहाँ आओगे? क्या बात है? तुम्हें मुझे आवाज क्यों लगाई? मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई है। तुम जाल को ऊपर खींचने में मेरी मदद करो, नहीं तो मछली निकल जाएगी। आओ जल्दी करो। गधा बड़ा चालाक था। वह बोला, हाँ हाँ ठीक है, पर ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? अरे ये तो गधा होकर बहुत दिमाग चलाता है। अरे जब हम दोनों मिलकर मछली बाहर निकालेंगे तो आधी मछली मैं तुम्हें दे दूंगा। सच कह रहा हूँ। गधा मन ही मन बोला, इंसान मुझसे बड़ा काम करवाते हैं और पीटते भी हैं। आज मैं इसे धोखा देकर मजा चखाऊंगा। गधा मान गया और मछुआरे की जानबूझकर मदद करने लगा। तभी गधे ने अपनी टांग से मछुआरे को नदी में फेंक दिया और मछली जाल से बाहर निकल गई। गधा भी वहाँ से भाग निकला। मछुआरा बस देखता रह गया। मछली ना मिलने के कारण बेचारा उदास हो गया। अगले दिन मछली ने जब गधे को देखा तो उससे कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कल तुमने मेरी जान बचाई, पर तुमने ऐसा क्यों किया? ये इंसान हम गधों से बहुत काम करवाते हैं। ये मौका था अपना बदला लेने का, सो मैंने ले लिया और तुम्हारी जान भी बच गई। जादुई सांप। चंदन जंगल से कुछ लकड़ियाँ काटकर वापस अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक तालाब आया। बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी पी लेता हूँ। अरे इस तालाब में तो रस्सी ही नहीं है, भला पानी कैसे पी सकता हूँ? चंदन को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अब क्या करूँ? तभी अचानक उसके सामने एक नाग आ जाता है। अरे इतना बड़ा सांप! हे भगवान, ये मुझे जरूर काट लेगा। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। आओ आओ मेरे साथ, तुम्हें पानी पीना है ना? हाँ, पानी तो पीना है। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने तो कभी किसी सांप को बात करते नहीं देखा। आओ मेरे साथ। सांप चंदन को लेकर दोबारा कुएं के पास पहुंचता है और खुद एक रस्सी में बदल जाता है। अरे ये क्या? सांप रस्सी में बदल गया। चंदन रस्सी को बाल्टी में बांधकर पानी निकाल लेता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। अरे वाह, तुम तो सच में जादुई सांप लगते हो। हाँ, मैं जादुई सांप हूँ। जब चाहूँ अपना रूप बदल सकता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें अक्सर जंगल में आते देखा है। तुम बहुत अच्छे हो चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मुझे तो सांपों से पहले बहुत डर लगता था। आज आप मिल गए और मेरा सारा डर निकल गया। आप भी बहुत अच्छे हैं। अब तुम कभी चिंता मत करना। जब भी लकड़ियाँ काटने जंगल आओ और तुम्हें प्यास लगे, मुझे याद करना। मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। बिल्कुल, अब तो हम दोनों दोस्त की तरह हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सांप जी। मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। चंदन जादुई सांप को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। बहुत अच्छा है चंदन, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। गर्भवती शेरनी।
श्रीशैलम के घने जंगलों में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी से रहते थे। उस जंगल में शेर और शेरनी के अच्छे दोस्त भी थे, जैसे कि बंदर, खरगोश, हाथी, गाय और बहुत सारे बकरियां भी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते शेरनी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी शेर खरगोश को जाकर जंगल का वैद्य हाथी को बुलाने के लिए बोलता है। तभी खरगोश दौड़ता हुआ हाथी के पास आता है। हाथी जी, आप जल्दी से शेर के पास चलिए। शेरनी अचानक बेहोश होकर गिर गई है। चलो, मैं अभी आता हूँ। हाथी जल्दी आकर देखा तो पता चलता है कि शेरनी गर्भवती है, इसीलिए वह बेहोश होकर गिर गई। बात पता चलने पर सभी जानवर बहुत खुश हो गए। तब से सभी जानवर शेरनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ दिन के बाद अचानक एक सर्कस के कंपनी से एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आता है। वहां पर जाल बिछाकर कोई भी जानवर उस तरफ आने का इंतजार करता है। तभी शेरनी घूमते घूमते उस जाल में पड़ जाता है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं शिकारी के जाल में फंस गई हूँ। शेरनी की आवाज सुनकर बंदर वहां पर आ जाता है और देखता है कि शेरनी जाल में फंसकर दर्द से तड़प रही है। वह तुरंत शेर के पास जाकर सारी बात बताता है, लेकिन जब तक शेर वहां पर आता है, शिकारी शेरनी को लेकर वहां से चला जाता है। शेर बहुत उदास होकर रोने लगता है। तभी बंदर शेर को तसल्ली देती है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैंने उस सर्कस की कंपनी का तस्वीर देख लिया है। मैं उसे गांव में जाते हुए देखा है। उसे मैं देखते ही पहचान लूंगा। तुम इधर ही रुको, मैं गांव में जाकर पूरी बात बता करके आता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर गांव की तरफ निकलता है। रास्ते में बंदर को एक लकड़हारा दिखता है। बंदर ने सारी बात बोलने पर वह लकड़हारा सर्कस का पता बोलता है। तुरंत बंदर वहां जाकर देखता है तो शेरनी को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं। सर्कस की ट्रेनिंग के लिए उस शेरनी को बहुत मारने लगे। शेरनी बहुत उदास रोते हुए दिखाई दी। बंदर धीरे धीरे शेरनी के पास गया और उसे तसल्ली दी कि बहुत जल्दी ही उसे लेने सभी जानवर आएंगे। बंदर फिर से जंगल आकर सारी बात शेर को बताया। तभी शेर ऐसा बोलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे आप सब की मदद चाहिए। मेरा शेरनी बहुत मुश्किल में है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ चलकर शेरनी को वापस लेने के लिए मदद करें। तब सारे जानवर बंदर के सहायता से उस सर्कस के पास जाते हैं और उस सर्कस की कंपनी पर हमला करते हैं। इतने सारे जंगल के जानवर को देखकर सारे सर्कस वाले भाग जाते हैं। तभी शेरनी के साथ साथ बाकी के जानवरों का भी रिहा कर देते हैं। देखते ही देखते शेर और शेरनी सारे दोस्तों की सहायता से फिर से जंगल आ पहुंचते हैं और कुछ ही दिन में शेरनी एक सुंदर सी शेर को जन्म देती है। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ? मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूँगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं?
मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो। कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली